Hello everyone and welcome back to my channel Easy Biology with भावना। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नया टॉपिक लेकर के आई हूँ विच इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ जो स्पेशली फॉर क्लास 10th तो उनको ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी और बोरिंग सा लगता है। इस एक क्लास में हम इस टॉपिक को जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम बहुत प्रॉपर तरीके से समझेंगे, इजी वे में समझेंगे। ठीक है। आई नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बट वी कैन मास्टर इट। अगर एक कंडीशन है इसमें, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेके प्रभु का नाम। चलो। फर्स्ट क्या है आपका इसका ओवरव्यू। ठीक है कि इस बेसिकली ये चैप्टर में जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका काम क्या होता है और ये करता क्या है एंड इसको और क्या कहा जाता है, तो इस बारे में हम थोड़े से 2-3 पॉइंट्स देख रहे हैं। फर्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो वर्ड आया है आपके कार्डिक मसल से। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। It is a vast continuous network. It is a vast continuous network of organs and vessels. तो ये क्या है? एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नेटवर्क है और जो कंटिन्यूस चलता ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, जिसमें आपकी जो नेटवर्क है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? आपके ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट एंड लंग्स, बट जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? आपका हार्ट। ठीक है, ये आपका क्या है? मेन ऑर्गन। और वेसल्स कौन कौन सी होती हैं आपकी? ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे होती हैं और उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है वो क्या होता है? आपका ब्लड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो एक वास्ट और एक कंटिन्यूस नेटवर्क है। करता क्या है? इसका काम बेसिकली क्या होता है? आपका ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स को, जो कि लाइफ सस्टेनिंग मटेरियल्स है। लाइफ सस्टेनिंग मतलब जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो उन मटेरियल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट अवर बॉडी। ठीक है, सर्कुलेटरी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? सर्कुलेटरी। सर्कुलेट करता रहता है मटेरियल्स को थ्रू आउट द बॉडी। अभी लाइफ सस्टेनिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं आपके? जैसे कि फूड, वी ऑल नो दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड, राइट? एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी एसेंशियल मटेरियल्स में से एक है। और कुछ आपके हॉर्मोन्स जो कि आपकी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट एक्ट एज द बॉडीज प्राइमरी लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी सर्विसेज। क्या करता है? ये लॉजिस्टिक्स का काम करता है और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि सपोज हार्ट ने लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया एंड उसको क्या किया? उसको थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कर दिया। एक एक सेल के पास वो ऑक्सीजन गया है, अब बदले में वो सेल ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या देगा? उसको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्यों? क्योंकि वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। भाई हमारे घर में भी तो यही होता है ना। अगर हम बाहर से सब्जियां लेकर के आते हैं तो उन्हें काट करके हम जो मटेरियल, यूजफुल वाला मटेरियल होता है उनकी हम सब्जी बना देते हैं। बाकी बचा हुआ जो मटेरियल क्या होता है? हम गार्बेज में थ्रो करते हैं और गार्बेज में थ्रो करके हम उसको क्या कहते हैं, गाड़ी वाले को दे देते हैं, गार्बेज वाले को। तो ऐसे ही इसमें सेम होता है। हमारा जो ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होगा, एक एक सेल के पास पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेगा सेल, और जो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो देगा। ठीक है, ब्लड में ही देगा। और फिर वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते होते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू आउट हो जाता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम एक इनहेल लेते हैं तो हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं, हम एक एक्सहेल लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच क्या कहते हैं एयर को हम बाहर छोड़ते हैं। तो यही इसका टाइम, इसी के थ्रू ही आप इनहेल और एक्सहेल जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो हम कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या है? एक्ट एज अ प्राइमरी लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी सर्विस। तो डिलीवरी सर्विस का भी काम करता है और ये लॉजिस्टिक्स का भी काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके? नंबर 1 इज हार्ट, नंबर 2 इज ब्लड वेसल्स और ब्लड। अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया था कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, जिसमें आपके कुछ ऑर्गन्स, वेसल्स, ठीक है, ये सब काम करती हैं। तो ऑर्गन्स कौन सा हो गया? हार्ट हो गया। इसमें लंग्स भी होता है, लेकिन लंग्स एक माइनर ऑर्गन है, इसका एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं जितना सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का रोल है। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए दैट व्हाट इज द मेन ऑर्गन
इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें आप क्या बोलोगे? हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स, जो कि अभी मैं हम एक एक करके इन पॉइंट्स को समझाऊंगी। एंड थर्ड है आपका क्या है? ब्लड। तो सबसे पहले करेंगे हम हार्ट। सो हार्ट क्या होता है? इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। मतलब ट्रायंगुलर नहीं होता ये प्रॉपर, बट यस रफली रफली हम इसको बोल सकते हैं दैट इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। ऐसा कोई सच इसका कोई शेप नहीं है। और ये एक स्पेशल मसल से मिलके बनती है जिसका नाम क्या होता है आपका? कार्डियक मसल। अभी मैंने आपको बताया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, कार्डियक मसल से बना है ना। आगे है हार्ट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर। हमारा ये जो पूरा हार्ट है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होता है जिसका नाम क्या होता है आपका? पेरिकार्डियम। यहाँ पे भी है और आपके डायग्राम में भी मेंशन है पेरिकार्डियम। ठीक है। आपके हार्ट के चारों तरफ सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो क्या होती है आपकी? पेरिकार्डियम। आगे आता है इसका हमारे हार्ट का जो साइज होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू अवर क्लिंच्ड फिस्ट। मतलब हम ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं, तो मुट्ठी बंद करने के बाद जितनी हमारी मुट्ठी बन रही है साइज में, उतनी ही साइज का हमारा हार्ट होता है। तो सपोज अगर मेरा इतना बन रहा है तो इतने ही साइज का मेरा हार्ट होगा। अब आप लोग भी करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपके हार्ट का साइज भी क्या है। राइट। इट इज इट हैज 4 चैम्बर्स इनसाइड इट। हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक बार मैं इसको रेड से कर देती हूँ, ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले क्या है? 2 चैम्बर। एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। ठीक है। उसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे, तो ऊपर की साइड को हम क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। ठीक है। और नीचे की साइड को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। अब आर्ट्रिया इज अ प्लूरल वर्ड। अगर हम इसको सिंगुलर वर्ड देखेंगे तो क्या होता है? ये आर्ट्रियम। ठीक है। ऊपर भी देखो, यहाँ पे भी आर्ट्रियम है। इधर क्या है? वेंट्रिकल। और यहाँ पे भी वेंट्रिकल। सो बेसिकली आपका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट एंड राइट के साथ साथ आपका अपर और लोअर पार्ट में भी डिवाइडेड होता है। तो अपर पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। और लोअर पार्ट्स को क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकल। ठीक है। तो अगर आपका अपर पार्ट राइट साइड में है तो हम उसको क्या बोलेंगे? राइट आर्ट्रियम। ठीक है। ऐसे ही राइट साइड में डाउनवर्ड्स है तो उसको क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में अपवर्ड्स है तो क्या बोलेंगे हम उसको? लेफ्ट आर्ट्रियम। और लेफ्ट साइड में ही डाउनवर्ड्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। नहीं आया तो दोबारा से इसको रिपीट करके देख लेना आप लोग। ठीक है। सो ये हो गया है हमारा पॉइंट। ठीक है। दैट upper 2 chambers of heart are called atria and the lower 2 chambers are called ventricle. आगे 2 valves are present at each side of heart, left and right. दोनों साइड ऑफ हार्ट में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में valves प्रेजेंट होती है। ये आपको valve दिख रही है? ये 2 valves प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है? बेसिकली अभी चलो समझाएंगे, बट पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेते हैं। अब मैंने आपको बोला था दैट राइट साइड और लेफ्ट साइड डिवाइडेड है वो प्रॉपरली, है ना। तो देखो बीच में आपको यहाँ पे ये एक लेयर दिख रही होगी, राइट। तो ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेप्टम। ये एक तरीके की वॉल पार्टीशन होती है जो कि राइट साइड ऑफ हार्ट को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से सेपरेट करके रखती है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको थोड़ा आउटर और मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू सा दूं, तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर उसके बाद इधर से ऑक्सीडेटेड ब्लड हमारे बॉडी में पहुंचता है। ठीक है। फिर बॉडी से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट आर्ट्रियम में आता है, वहां से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और इधर से होके फिर वो ऊपर चला जाता है लंग्स की तरफ। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या कर रहा है आपका? ये वॉल। कौन सी वॉल है? ये सेप्टम। ठीक है। सो द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड अराउंड अवर बॉडी। हार्ट का क्या काम किया है? ब्लड को पंप करना। ठीक है। हाई प्रेशर में भी और लो प्रेशर में भी। ठीक है। सो वेंट्रिकल्स आर थिकर एज कंपेयर टू आर्ट्रिया। वेंट्रिकल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं एज कंपेयर टू आर्ट्रिया। क्यों? इसका रीजन क्या है? अब यहाँ पे अगर आपका लंग्स है, ओके, यहां से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और क्या हो रहा है आपका यहाँ पे? यहां से एंट्री ले रहा है पल्मोनरी वेन से। अब जब वेन से एंट्री ले रहा है तो वाल्व 1 से होते होते कहाँ जाएगा? वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो वाल्व है
यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर में आपका ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आएगा। अब जो हाई प्रेशर ब्लड है, तो ये जो प्रेशर वाला ब्लड है ये कहाँ से जाएगा, आपका होते हुए आपकी बॉडी के थ्रू जाएगा। अब यहाँ ये जो प्रेशर को झेलना भी तो आना चाहिए ना, इसीलिए जो थिक वॉल्स होती हैं या फिर थिक पाइप्स होती हैं वो ज्यादा प्रेशर और ज्यादा अमाउंट को झेल सकती है एज कम्पेयर टू थिन। अगर थिन में आप अगर पानी हाई प्रेशर से डालोगे तो हो सकता है वो बर्स्ट कर जाए, है ना। तो इसीलिए जो वेंट्रिकल्स होती हैं दे आर थिकर एज कम्पेयर टू आर्टरिया। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर वाल्व के थ्रू, मैं इरेज कर देती हूँ एक बार, वेंट्रिकल के अंदर वाल्व के थ्रू, वेट मिनट, चलो वाल्व के थ्रू क्या होता है, आपका हाई प्रेशर से ब्लड जाता है। अब नेक्स्ट है आपका क्या, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या आती हैं, दे आर एक्ट लाइक अ पाइपलाइन, पाइपलाइन की तरह ये एक्ट करती हैं, ठीक है। पाइपलाइन की तरह ये क्या करती हैं, आपकी एक्ट करती हैं। तो हमारी बॉडी में एक ड्रेनेज का पाइप, सॉरी बॉडी कह रही हूँ, हमारे घर में भी एक ड्रेनेज का पाइप होता है और एक जो पाइप होता है जो मेन सप्लाई का होता है जहां से पानी, अच्छा पानी आता है, और एक होता है जहां से गंदा पानी जाता है, ड्रेनेज वाला पाइप, राइट। ऐसे ही हमारे ब्लड के बॉडी के अंदर भी होता है। एक होता है जो कि अच्छे ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और एक होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारी बॉडी से आउट करता है, जिसमें ब्लड आउट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है ब्लड के थ्रू। वो क्या करेगा, आगे मैं आपको अभी समझाऊंगी, थोड़ा सा आप ये बस समझते रहो जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज बेसिकली अभी तीन टाइप की आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स, और तीसरी क्या है, कैपिलरीज। सो बेसिकली ब्लड वेसल्स क्या होते हैं आपके, थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के, ठीक है। तो आर्टरीज क्या होती है, दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। इनकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, काफी थिक होती हैं, ठीक है। विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से लेगी और उसको पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो आर्टरीज बेसिकली आपकी ये ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। आपको भी अपनी बॉडी के अंदर दिखता होगा, यहाँ पे जो हमारी नसें होती हैं देखो, तो ये ब्लू ब्लू कलर की क्या है, आपकी आर्टरीज हैं। इनके अंदर क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ट्रैवल करता है, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। उसके बाद जब ये बॉडी के थ्रू ट्रैवल करता है, अब ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कैपिलरीज। अब हमारी बॉडी और जो सॉरी ये जो हमारी आर्टरीज हैं और जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं ये आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि आर्टरीज काफी मोटी होती हैं, अभी हमने पढ़ा दैट दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, राइट। तो ये इतनी ज्यादा थिक वॉल्ड होती है तो हमारे एक एक सेल से कैसे कनेक्ट करेगी, नहीं कर पाती। तो कनेक्शन के लिए हमें और छोटी वेसल्स चाहिए होती है, जो कि क्या होती है, आपकी कैपिलरीज। तो दे आर वेरी थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है। क्या होती है ये, दे आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। अब कैसे होता है ये, अब जैसे आर्टरीज ने आपकी क्या कहते हैं जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें से कैपिलरीज ने क्या किया, वो और पतली ट्यूब होती चली गई, वहां से फिर वो क्या हुआ, आपके बॉडी सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंच गया है। अब बॉडी सेल्स ने भी तो अपना कुछ वेस्ट दिया होगा ना, तो वो वेस्ट कैपिलरीज लेके क्या करती है, आपकी यहाँ पे वेन्स तक पहुंचाती है उसको, और फिर वो क्या होती है, आपकी बॉडी के थ्रू होते होते हार्ट तक पहुंच के आपके लंग्स के थ्रू एक्सहेल हो जाती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको, दैट आर्टरीज क्या होती हैं, आपकी थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड आपकी पूरी बॉडी में पहुंचता है फ्रॉम हार्ट, ठीक है। उसके बाद जब आपकी बॉडी के अंदर पहुंच रहा होता है, एक एक सेल के अंदर जा रहा होता है, तो क्योंकि आपकी आर्टरीज बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड होती हैं, वो अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, सेल्स के। तो उसके लिए हमें और ज्यादा नैरो वॉल्ड हमें वेसल्स चाहिए होंगी, जो कि क्या होती हैं, आपकी कैपिलरीज होती हैं। उन कैपिलरीज के थ्रू आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल के अंदर पहुंचता है। फिर सेल अपना जो गार्बेज होता है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू आपके वेन्स तक पहुंचाती है, ठीक है। और वेन से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वो कहाँ जाता है, आपके हार्ट में जाता है, और हार्ट में जाने के बाद वो आपके लंग्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो जाता है, ठीक है। सो अब आते हैं वेन्स पे। दैट वेन्स क्या है, आपकी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट।
ठीक है, आगे बात समझ में? भाई आपके बॉडी से ब्लड लेकर के वेन्स हार्ट तक पहुंच जाती है, ठीक है। सो कैपिलरीज क्या है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं, फूड भी प्रोवाइड करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी करती हैं, ऑक्सीजन भी करती हैं, फूड भी करती है, हॉर्मोन्स भी कुछ होते हैं जो कि वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके बातें थी जो कि आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट इज आवर ब्लड। ब्लड में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है आपका प्लाज्मा, उसके बाद आपके क्या होता है आरबीसीज, फिर डब्ल्यूबीसीज और लास्ट में प्लेटलेट्स। तो बेसिकली जो आपका ब्लड होता है वो टोटल आपके 4 कंपोनेंट से होके बनता है, विच इज आपका प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। सो प्लाज्मा क्या है, यही एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिक्विड होता है आपके ब्लड में, इसीलिए आपका ब्लड क्या होता है, लिक्विड ही होता है, क्योंकि प्लाज्मा की प्रेजेंस से, ठीक है। बाकी सब तो सेल्स हैं, तो ये तो लिक्विड हो नहीं सकते। सो प्लाज्मा इज अ पेल येलो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होगा, प्लाज्मा का ही होगा। उसके बाद आरबीसीज आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स, अभी 10th क्लास तक सेल्स हैं, उसके बाद नाम चेंज हो जाएगा सेल्स का। सो दे कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम द सेल्स। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को सेल्स के अंदर पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स के थ्रू ही बाहर पहुंचाना, ठीक है। अब आरबीसीज के अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। मैं इसको आपको Hg से डिनोट कर देती हूँ, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है आपका, यही एक ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये बाइंड करता है, ठीक है। इसी की वजह से जो आरबीसीज होती हैं वो आपकी थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई और रिमूव करती है, ठीक है। तो आरबीसीज आर anucleated, that means they do not contain nucleus। ये ऐसे एकमात्र सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सो अगर आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन कर लिया जाए that which cell have no nucleus या which cells are anucleated, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, आरबीसीज, ठीक है। आगे आता है आपका डब्ल्यूबीसीज। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं आपके, दे फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। इनका काम क्या होता है, ये एक तरीके से हमारे सिपाही होते हैं शरीर के अंदर, जो कि क्या करते हैं, डिजीजेस से और इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। किसी भी बैक्टीरिया का हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद इन्फेक्शन ना कर पाए, ठीक है, उसमें आपके डब्ल्यूबीसीज काफी ज्यादा सोल्जर्स का काम करते हैं, ठीक है। दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। लास्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड, सॉरी ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर है, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम कोएगुलेशन, लिखा हुआ है यहाँ पे। होता है कि जब भी कभी आपको कट लग जाता है, कट लगने के बाद आप देखते हो कुछ टाइम तक खून आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो खून वहां पे जमने लग जाता है ना। वो जमता किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होंगे ना, तो आपका खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं कभी, और आपकी बॉडी में से खून खत्म और आप मर गए, ठीक है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जहां पे कट या वूंड होता है, वहां पे जब ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहां पे उस एरिया को रोकने के लिए, उस ब्लड को रोकने के लिए वहां पे कोएगुलेट हो जाते हैं, आपस में बहुत सारे ये इकट्ठे हो जाते हैं और आपका ब्लड रुक जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता रही थी इतनी देर से दैट लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता कैसे है ना। तो जो बेसिकली जो हमारा हार्ट है, ये वर्क कैसे करता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया था छोटा सा, इसके थ्रू आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और मैंने स्टेप्स पे 1 2 3 4 लिख भी रखा है यहाँ पे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है। सो सबसे पहले आपको 2 3 बातें बता देती हूँ, दैट मीन्स पल्मिनरी। पल्मिनरी का मतलब क्या होता है, वो ब्लड जो लंग्स के थ्रू आ रहा है, उस ब्लड को हम क्या बोल देते हैं, या फिर उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, पल्मिनरी, ठीक है। इतनी बात समझना सिर्फ, वो ब्लड जो लंग्स के थ्रू आ रहा है, उस ब्लड को हम पल्मिनरी बोल देते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं दैट किडनी के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, या किडनी के पास जो ब्लड आ रहा है, उसके अंदर जो ब्लड जा रहा है, उस ब्लड को क्या कहते थे हम, रेनल, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लड्स के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के जो ब्लड्स उनके नाम हम इस तरीके से रख देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो जो ब्लड आपके लंग्स के थ्रू आ रहा है, उस ब्लड को हम क्या कह देते हैं, पल्मिनरी, ठीक है। अब समझना एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से, ठीक है।
सो ये बेसिकली आपका वर्किंग प्रोसेस है। जो हम कहते हैं ना, क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। सो लंग्स के थ्रू जब आप इनहेल करते हो तो जो ऑक्सीजन रिच आपका ब्लड होता है वो क्या होता है, आपके पल्मिनरी वेन से होते हुए आपका कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। कहाँ जाता है, पल्मिनरी वेन के थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। कौन सा, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में जाने के बाद वो क्या होता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है फ्रॉम द वॉल्व 1। ठीक है, समझना। सबसे पहला क्या था पॉइंट, पल्मिनरी वेन्स के थ्रू जो आपका ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लंग्स के थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, आपका लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड फिर वाल्व 1 के थ्रू कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड किसके थ्रू जाता है, मेन आर्टरी के थ्रू जाता है, जिसको हम अओर्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरोटा। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, मेन आर्टरी के थ्रू होते होते वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपके ह्यूमन बॉडी के सेल्स तक जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह लो ऑर्गन्स तक जाएगा। ठीक है, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब समझना, पल्मिनरी वेन से आया है ब्लड और जा बॉडी में किसके थ्रू रहा है, आर्टरी के थ्रू। ठीक है, पल्मिनरी दोनों में अपोजिट होंगे और यहाँ आर्टरीज भी दोनों में जो मेन है वो भी दोनों में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इस पे भी आएंगे, मैं आपको समझाऊंगी इसकी ट्रिक कैसे करना है, याद आपको, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। सो दोबारा से बता रही हूँ, पल्मिनरी वेन से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के थ्रू होते होते लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से आपका ब्लड वॉल्व 1 के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये काफी थिक होते हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्रियम, बताया था ना। अब वो कैसे होता है, आप देखो, जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो काफी धीरे धीरे आ रहा होता है। ये ब्लड यहाँ पे काफी इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद जैसे ही आपका वॉल्व 1 खुलता है तो बहुत हाई प्रेशर से आपका ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो जब ये बहुत हाई प्रेशर में जाता है तो यहाँ की वॉल्स बर्स्ट ना हो जाए, इसीलिए जो वेंट्रिकल होता है वो काफी थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, फिर वो हाई प्रेशर का जो ब्लड है कहाँ से जाता है, आपका मेन आर्टरी से होते होते हाई प्रेशर के साथ ही आपकी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। किसके थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू। उसके बाद आपकी जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होगा, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, उस ब्लड को आपका एक एक सेल कहाँ दे देगा, उसको मेन वेन में दे देगा। और मेन वेन के थ्रू होते होते वो कहाँ चला जाएगा, आपका राइट आर्टरियम में चला जाएगा। ठीक है, राइट आर्टरियम से अगेन सेम प्रोसेस, वो इकट्ठा होगा, वॉल्व खुलेगा, हाई प्रेशर के साथ राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएगा वो ब्लड, आपका स्लो प्रेशर में कहाँ जाएगा, आपका ये सीधा पल्मिनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए वापस से लंग्स की तरफ जाएगा ब्लड, आपका कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मिनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए आपके लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में भी जो आपकी एल्वियोली होती है ना, एयर सैक्स जिनको हम बोलते हैं, वहां पे कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका होते होते ऊपर लंग्स से होते हुए आप जब एक्सहेल करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर चली जाएगी। तो ये जितनी भी राम कहानी है, ये जब आप एक सांस लेते हो और एक सांस छोड़ते हो, ये पूरी की पूरी तभी होती है। ठीक है, तो समझाने में इतना टाइम लग गया, लेकिन देखो कितने माइक्रो सेकंड्स का काम है ये, जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो। ठीक है, तो अब समझने का तरीका, जो वेन आर्टरी कैसे याद करें, तो याद रखना, राइट साइड या फिर देख लो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में पल्मिनरी और राइट साइड में पल्मिनरी। तो जो लेफ्ट साइड में पल्मिनरी के साथ होगा वो क्या है, आपका वेन। ठीक है, ऑपोजिट ले लो, पल्मिनरी के क्या हो जाएगा साइड में, आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर पल्मिनरी के साथ वेन है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, आर्टरी। ठीक है, ऐसे ही अब क्योंकि लेफ्ट साइड में पल्मिनरी वेन है तो इसका अपोजिट ऐसे ही तुम नीचे ले लो, भाई मेन के साथ क्या हो जाएगा, आर्टरी, और ऐसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पल्मिनरी का ये जो आर्टरी है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। आई बात समझ में, भाई पल्मिनरी के साथ वेन है यहाँ पे,
ठीक है, तो इसके अपोजिट में ही नीचे लेना है और इसके अपोजिट में ही हमें साइड में लेना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल भी हमें ऐसे चलना है और हॉरिजॉन्टल भी हमें अपोजिट ही चलना है। तो पल्मिनरी वेन याद रख लो, लेफ्ट साइड में होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, वो तो उसके नीचे क्या होगा, मेन आर्टरी। ठीक है, अब मेन आर्टरी इधर है, आर्टरी इधर है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा आपका, वेन हो जाएगा। सॉरी, राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका, वेन हो जाएगा। और वेन हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, आर्टरी होगा। ठीक है, और पल्मोनरी पल्मोनरी लगा देना, नीचे मेन मेन लगा देना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मेन वेन को क्या कहते हैं हम लोग, वेना कावा भी बोलते हैं, और यहाँ पे मेन आर्टरी को क्या कहते हैं हम लोग, अरोटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो अब हम थोड़ा और शुरू करेंगे। ये तो हमने प्रोसेस समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट है, इसमें आपने देखा होगा, पहले आपका ब्लड फर्स्ट हाफ में आपका लंग्स के थ्रू होते हार्ट में जाता है। ठीक है, फिर हार्ट के थ्रू होते हुए बॉडी में जाता है, फिर बॉडी के थ्रू होते हुए वापस से लंग्स में चला जाता है। तो आपका जो हार्ट है वो 2 बार पंप करता है। एक बार लंग्स के होते हुए आपका ये जो लेफ्ट वाला एरिया एक बार पंप करेगा, और एक बार आपका राइट वाला एरिया पंप करेगा। तो इसीलिए डबल पंप होता है आपके हार्ट में, देखा होगा धक 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 ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो वो इसीलिए होता है। वो जो धक धक हो रहा है वो एक बार लेफ्ट वाला एरिया पंप करेगा और एक बार राइट वाला एरिया पंप करेगा, इसीलिए डबल पंप होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये डबल सर्कुलेशन क्या है, 2 बार जो खून है हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। जैसे कि सबसे पहले लंग्स से कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन्स में आएगा। पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आएगा, अरोटा में आएगा। अरोटा से कहाँ जाएगा, इसको हम क्या कह रहे थे, मेन आर्टरी। ठीक है, अब मेन आर्टरी के बाद कहाँ जाएगा वो आपका, बॉडी टिश्यूज में जाएगा, सेल्स में जाएगा। अब ये तो हो गया आधा, ये हो गया आपका एक सर्कुलेशन। ठीक है, अब उसके बाद वापस से क्या हो जाएगा आपका, वेना कावा में जाएगा, बॉडी टिश्यू से। वेना कावा को हम और क्या बोलते हैं, मेन वेन। ठीक है, मेन वेन से कहा जाएगा, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स में चला जाएगा। सो बेसिकली जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है हमारी बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, विच इज सबसे पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन से आपको समझ में आ ही गया होगा, भी मैंने आपको पल्मोनरी आर्टरी और वेन बोला था। वो आर्टरी और वो वेन जो लंग्स के थ्रू जा रही है उसको हम पल्मोनरी बोल देते हैं। एग्जैक्टली सेम वे में पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, मतलब वो सर्कुलेशन जो पल्मोनरी के थ्रू हो रहा है, मतलब कि लंग्स के थ्रू हो रहा है, वो सर्कुलेशन क्या है आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब कि आपका जो फ्लूइड है वो हार्ट से लंग्स, ठीक है, लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स, जो ये सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या है आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वो सर्कुलेशन जो कि आपका हार्ट से बॉडी जा रहा है, टिश्यू, बॉडी टिश्यू जा रहा है, वो क्या है आपका, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आगे बस समझ में, मतलब जो ऊपर वाला एरिया था आपका जिसमें आपने लंग्स और हार्ट बनाया था, तो वो जो ऊपर वाला एरिया है वो क्या है आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे हार्ट और बॉडी के बीच में जो रिलेशनशिप, जो कोऑर्डिनेशन होगी, वो सर्कुलेशन कौन सा है आपका, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये डायग्राम मैंने आपको इसीलिए दिया ताकि आपको और इजीली साइकिल समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर वर्टिब्रेट्स। तो अभी तो हमने बात की थी ह्यूमंस की, ह्यूमंस आर आल्सो वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स में पढ़ा होगा, है ना। तो वर्टिब्रेट्स में आपके टोटल ह्यूमंस हो गए, जैसे मैमल्स हो गए, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और पाइसेस, ये सब आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस का भी हमने डबल सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया। इनके अंदर जो बाकी बचे हुए हैं वर्टिब्रेट्स, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, डबल होता है या सिंगल होता है। इनके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है या 3 चैम्बर्ड होता है या फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये सब हम इसमें भी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं हम एव्स के ऊपर। मैमल्स, या फिर आप ह्यूमंस बोलो,
ह्यूमंस और एव्स में सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, याद रखने में आसानी होगी आपको। अगर ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन है तो एव्स में भी, एव्स मतलब कि बर्ड्स, ठीक है, एव्स मतलब कि बर्ड्स। तो अगर ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन है तो एव्स में भी डबल सर्कुलेशन होगा। इनके भी क्या होंगे, आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, क्योंकि ह्यूमन आपका एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो आपका एव भी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, इसीलिए इन दोनों में सब कुछ सेम सेम है, क्योंकि ये दोनों के वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। मतलब कि बेसिकली बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको खुद को संभालना होता है, ठीक है, कुछ चीजें इनको चाहिए होती हैं, अडेप्ट करना होता है खुद को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इसीलिए वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर भी डबल सर्कुलेटरी होगा सिस्टम, लेकिन इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसे, ऊपर के 2 तो आर्टरी होंगी और नीचे का एक सिंगल वेंट्रिकल होगा, ठीक है। ऊपर की 2 आर्टरियां होंगी, इसको हम ऐसे रफली डायग्राम में बनाऊं मैं तो इस तरीके से होगा, आर्टरिया आर्टरिया और वेंट्रिकल, इनका हार्ट ऐसा होगा। एव्स में कैसा होगा आपका, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरीज, सॉरी 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेप्शन आता है, क्या है, ऑर्डर क्रोकोडीलिया, जिसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं, एलिगेटर्स आते हैं और घड़ियाल्स आते हैं। तो ये जो क्रोकोडाइल वाली जितने भी इसके चाचा ताऊ हैं, ये सबके सब क्या है आपके, ये 4 चैम्बर्ड होते हैं। कौन से होते हैं ये, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, और ये डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। बाकी सब में क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन एक सिर्फ एक सिंगल क्रोकोडीलिया एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। उसका हार्ट कैसा होता है, सेम यही वाला, 2 ऊपर आर्टरिया और 2 नीचे वेंट्रिकल्स। आगे आते हैं एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है और इनके भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अब देखो, एव्स और मैमल्स, एव्स और, ठीक है, ठीक है, और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स और आपके एम्फीबियंस, ये दोनों सेम सेम है, इनके अंदर जो भी चीजें हो रही सेम, बस रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन क्या है आपका, क्रोकोडीलिया ऑर्डर, ठीक है। लास्ट है पाइसेस, सबसे आसान है ये। जो पाइसेस है, इनके पास सिर्फ 2 चैम्बर ही हार्ट होता है, ठीक है। इनका हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर ही होता है, ठीक है। गलत बना दिया ये, रुको, एक आर्टरिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और अभी हमने देखा था 4 चैम्बर्ड हार्ट में बीच में सेप्टम होती है, एक वॉल होती है जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करके रखती है ताकि इनका मिक्सिंग ना हो जाए, है ना। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर भी होती है वो सेपरेशन, एम्फीबियंस में कुछ हद तक नहीं होती, कुछ हद तक नहीं होती है, लेकिन पाइसेस इनमें बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब कि इनका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ये काफी स्लो होते हैं, ये हर चीज इनकी काफी स्लो होती है, इनकी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड भी बहुत धीरे धीरे से पहुंचता है। इनके पास क्या होता है, 1 आर्टरियम और 1 वेंट्रिकल होता है, और हार्ट क्या है, सिंगल सर्कुलेशन होता है इसके अंदर। बाकी सब में आपको डबल सर्कुलेशन दिखा है, लेकिन एक पाइसेस ये जिसके अंदर, या फिर कह लो फिशेस, जिसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, एक ही सर्कुलेशन में होता है। अब कैसे होता है, थोड़ा समझना। जो फिश होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन होता है या फिर पानी के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेती है। वो जब अंदर लेती है तो गिल्स के थ्रू जाता है, जो गिल्स होता है ये करता है आपका प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। गिल्स आपका प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। जब फिश अपने माउथ से ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेती है तो वो क्या करती है, सीधा अपने वो ब्लड कहाँ जाता है, आपका गिल्स में जाता है। गिल्स क्या करता है फिर उसके बाद, उस ब्लड को प्योरीफाई करता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको आपकी थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ही गिल्स के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये काम होता है इसका फिशेस का। दोबारा से एक बार फटाफट से बता देती हूँ आपको, मैमल्स और एव्स दोनों में सेम सेम होता है, दोनों में डबल सर्कुलेशन होता है, और दोनों में ही 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन इनमें जो डबल सर्कुलेशन भी इनमें होता है। ऊपर की 2 आर्टरियां होती हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है। एक एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडिलिया ऑर्डर, जो कि रेप्टाइल्स के अंदर होता है। इसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं और डबल सर्कुलेशन ही शो करता है। लास्ट है आपका पाइसेस। इसमें खाली 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक आपका आर्टरिया होता है और एक क्या होता है, आपका वेंट्रिकल होता है। और जो सर्कुलेशन क्या होती है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। तो वहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपका या फिर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे अकर होता है। ठीक है। लास्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सो एडवांटेजेस, ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है। हार्ट बीट, पल्स और ब्लड प्रेशर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, काफी बड़ी क्लास हो चुकी है ये। सो एडवांटेजेस ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है भाई। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम हमारी पूरे लेक्चर से अगर हम सोचें, सबसे पहली चीज, मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकती है। क्या? डबल सर्कुलेशन। कैसे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है, वो आपकी बॉडी में जाता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अलग जाके इकट्ठा होता है और फिर वो आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके, दैट हायर ब्लड प्रेशर फ्लो रेट। मतलब डबल सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर का जो क्या कहते हैं, बेसिकली जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा हाइयर होता है, और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है वो भी काफी हाई होता है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास ऑक्सीजन पहुंच रहा होता है, एज कंपेयर टू सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेशन के कंपैरिजन में काफी स्लो है, क्योंकि उसमें लो प्रेशर से आपका जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर जा रहा होता है, कैपिलरीज के थ्रू गिल्स में पहुंच रहा होता है। लेकिन जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो हार्ट है वो रीपंप करता है ब्लड को और वापस से रिटर्न्स फ्रॉम द लंग्स। मतलब क्या करता है, लंग्स के थ्रू ही ब्लड आता है, उसको रीपंप करके उसको साफ सुथरा दे, मतलब यूज करके, और जो वेस्ट वाला ब्लड है उसको वापस से लंग्स में पहुंचा देता है और लंग्स के थ्रू आपका ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो निकल जाता है। सो कहने का मतलब है, दिस एंश्योर्स दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिचेस oxygenated blood reaches the rest of the body at much higher pressure and faster speed। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो काफी हाई प्रेशर से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, और जो आपका बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो आपकी पूरी बॉडी से स्पेसिफिकली बाहर आउट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रेटर मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ रहा है ना, तो भाई हमारी मेटाबॉलिक बिहेवियर, जो हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं, वो काफी अच्छे से परफॉर्म किए जाएंगे, जल्दी जल्दी होंगे। भाई हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, हर सेल को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो परफॉर्म भी तो अच्छा करेंगे ना। सपोज अगर हम लोग रन कर रहे हैं, अब रन करते करते क्या होता है, एक तो हम नॉर्मल चल रहे हैं तो हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं। अब जब हम रन कर रहे हैं तो हम फास्टेस्ट वे में हम ब्रीथ करेंगे। ब्रीथ करने से क्या फायदा होगा, वो ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में हम लेंगे, वो हमारी हार्ट को मिलेगा। फिर हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी उस एरिया में, मसल एरिया में पहुंचाएगी जहां पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। फिर वहां से, फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा ग्रेटर मेटाबॉलिक एफिशिएंसी शो करेगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एडवांटेज है। थर्ड क्या है, मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सेप्टम के थ्रू। सेप्टम के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है हार्ट। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। आगे आता है स्पेशलाइज्ड प्रेशर जोन्स। हर जगह के अलग अलग स्पेशलाइज्ड प्रेशर जोन्स है। अब मैंने आपको बताया, हाई प्रेशर से वेंट्रिकल्स के थ्रू होते हुए ब्लड आपकी पूरी बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, हाई प्रेशर से। लेकिन जब जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे पास आ जाता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लो प्रेशर के थ्रू आपकी बॉडी के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। मतलब इतना भी लो नहीं होता कि आपको काफी टाइम लग जाएगा सांस लेने छोड़ने में। भाई इतना टाइम होता है कि आपने सांस लिया और बाहर छोड़ा, इतने में ही आपका काम, डबल सर्कुलेशन आपके ब्लड का हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ऐसे ही आगे मेरी क्लासेस को देखते रहना। आई होप मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरूं एंड आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे। आपके लिए ऐसे ही नई नई क्लासेस लेके आऊं जो आपको इजी तरीके से चीजें समझा सकें। Thank you very much and all the best for your future.